अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के अंतिम क्षण में जो याद आएगा वही तय करेगा आपकी अगली यात्रा। जीवन का अंतिम सत्य क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य, अंतिम विचार ही भविष्य बनता है। यही है अध्याय 8 का गूढ़ संदेश। क्या मृत्यु अंत है या एक नई शुरुआत? यदि आप भी जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को पूरा देखें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल हों। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर अर्जुन केवल युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हैं। इसी जिज्ञासा से अध्याय 8 का आरंभ होता है। अर्जुन की जिज्ञासा युद्धभूमि के बीच अर्जुन गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव क्या है? और मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे याद कर सकता है? अर्जुन के प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं थे, वे जीवन के अंतिम सत्य को समझना चाहते थे। श्री कृष्ण का उत्तर, ब्रह्म और आत्मा। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, जो अविनाशी और शाश्वत है वही ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव ही अध्यात्म है। वे बताते हैं कि संसार परिवर्तनशील है पर आत्मा स्थायी है। अर्थ, मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कर्म और संसार का चक्र। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल देता है। संदेश, सकारात्मक कर्म सकारात्मक भविष्य बनाते हैं। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भाव को अंत समय में याद करता है वही उसे प्राप्त होता है। यदि अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण हो तो आत्मा दिव्य मार्ग पर चलती है। ध्यान और योग का मार्ग। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर ध्यान, भक्ति और संयम का अभ्यास करता है वो मृत्यु के समय भी स्थिर रहता है। व्याख्या, अंतिम क्षण अचानक नहीं आता, वह पूरे जीवन की साधना का परिणाम होता है। दो मार्ग, प्रकाश और अंधकार। कृष्ण दो मार्गों का वर्णन करते हैं। प्रकाश का मार्ग जो मुक्ति की ओर ले जाता है, अंधकार का मार्ग जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। संदेश, सही जीवन शैली ही सही मार्ग बनाती है। भक्ति की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है मैं स्वयं उसे मार्ग दिखाता हूँ। भक्ति मन को स्थिर और पवित्र बनाती है। अध्याय 8 जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को समझाने वाला अध्याय है। ये केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि मनुष्य के अस्तित्व का गहरा विश्लेषण है। अर्जुन के प्रश्न आज के मनुष्य के भी प्रश्न हैं। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। श्री कृष्ण का पहला संदेश है कि आत्मा अमर है। यह विचार भय को समाप्त करता है। आधुनिक जीवन में लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। जब व्यक्ति समझता है कि वह आत्मा है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है स्मरण की शक्ति। मनुष्य का मन उसी दिशा में जाता है जहां उसका अभ्यास होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन धन, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा में डूबा रहता है तो अंतिम क्षण में वही विचार सामने आएंगे। लेकिन यदि जीवन में आध्यात्मिकता, सेवा और सकारात्मक सोच हो तो अंतिम क्षण में भी मन शांत रहेगा। तीसरा संदेश कर्म का है। हर कर्म भविष्य को प्रभावित करता है, इसलिए जीवन को जागरूकता से जीना आवश्यक है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी और करुणा से कार्य करे तो दुनिया बेहतर बन सकती है। चौथा संदेश ध्यान और संयम का है। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और अस्थिरता बहुत अधिक है। ध्यान और आत्मचिंतन मन को संतुलित बनाते हैं। इससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। अध्याय 8 ये भी सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है। जन्म और मृत्यु केवल पड़ाव है। यदि मनुष्य अपने उद्देश्य को समझ ले तो वो भय से मुक्त होकर जीवन जी सकता है। इस अध्याय का नैतिक संदेश ये है कि हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो अंतिम दिन हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भय में रहें, बल्कि यह कि हम हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाएं। यदि हम प्रेम, करुणा और सेवा को जीवन का आधार बना ले तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से दिव्यता की ओर आकर्षित होगा। तब मृत्यु भी भय नहीं बल्कि एक परिवर्तन बन जाएगी। अंततः अध्याय 8 हमें ये सिखाता है कि जीवन की गुणवत्ता हमारे विचारों से तय होती है। सकारात्मक विचार सकारात्मक दिशा देते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को स्थिर करता है और निस्वार्थ कर्म आत्मा को मुक्त करता है। भगवद गीता का ये संदेश कि मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो जीवन का अंतिम दिन हो, पहली नज़र में थोड़ा असामान्य लगता है। कई लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि क्या इसका मतलब है कि हमें मृत्यु के डर में जीना चाहिए। वास्तव में इस विचार का अर्थ बिल्कुल अलग और गहरा है। इस संदेश का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन के हर क्षण की कीमत समझे। जब हम ये सोचते हैं कि समय सीमित है तब हम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं।
आज के समय में बहुत से लोग अपना अधिकांश जीवन भविष्य की चिंता में बिताते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि जब वो अधिक पैसा कमा लेगा तब खुश रहेगा। कोई यह मानता है कि जब उसे बड़ी सफलता मिल जाएगी तब जीवन का आनंद लेगा। इस तरह वर्तमान का समय भविष्य की उम्मीद में निकल जाता है। यदि हम ये समझ ले कि आज का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बड़ा अवसर, तब हमारी सोच बदल जाती है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने का अर्थ है कि हम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिए। इसका मतलब ये है कि हम अपने रिश्तों को महत्व दें। हम अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को हल्के में न लें। हम अपने माता पिता, मित्रों और प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करें। कई बार लोग अपने मन की बात कहने में देर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय हमेशा उतना नहीं होता जितना हम मान लेते हैं। यदि हम हर दिन को मूल्यवान मानकर जिएंगे तो हम लोगों के साथ अधिक प्रेम और सम्मान से व्यवहार करेंगे। ये सोच हमें क्षमा करना भी सिखाती है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर लंबे समय तक मन में कड़वाहट रखते हैं। लेकिन यदि हम ये समझें कि जीवन सीमित है, तो हम नफरत को पकड़े रहने के बजाय उसे छोड़ना बेहतर समझेंगे। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने का एक और तरीका है अपने कार्य को ईमानदारी से करना। जब व्यक्ति यह सोचता है कि आज का दिन भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तब वो अपने काम को टालने के बजाय पूरी लगन से करने लगता है। काम छोटा हो या बड़ा, यदि उसे पूरी निष्ठा से किया जाए तो वो भी एक प्रकार की साधना बन जाता है। यह विचार हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही होता है। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं, तब मन अधिक शांत हो जाता है। इस सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने का मतलब ये भी है कि हम जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए आभारी रहें। जब व्यक्ति कृतज्ञता महसूस करता है, तब उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। वह छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगता है, जैसे सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ भोजन या किसी मित्र की मुस्कान। ये साधारण क्षण ही जीवन की असली संपत्ति होते हैं। यह विचार हमें अपने समय का सही उपयोग करना भी सिखाता है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है, तब हम उसे बेकार की चिंताओं या नकारात्मक सोच में बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक स्पष्टता से काम करने लगते हैं। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने का मतलब ये भी है कि हम किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान दें। कभी किसी की मदद करना, कभी किसी को प्रोत्साहित करना, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटे छोटे कार्य भी जीवन को सार्थक बना देते हैं। यदि मनुष्य हर दिन ये सोचकर उठे कि उसे आज कुछ अच्छा करना है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। इस विचार का संबंध आध्यात्मिकता से भी है। जब हम हर दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं, तब हम अपने भीतर भी झांकना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्मचिंतन व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। ये संदेश हमें सरलता भी सिखाता है। जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सहज रूप से जीना अधिक संतोष देता है। जब व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है और हर दिन को उपहार की तरह देखता है, तब उसे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद मिलने लगता है। अंततः हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम भविष्य की तैयारी करते हुए भी वर्तमान का सम्मान करें। हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें, अपने रिश्तों को संजोकर रखें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। इस प्रकार यह विचार हमें डर में नहीं बल्कि जागरूकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीवन जीना सिखाता है। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपनाता है, तब उसका जीवन केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहता बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और यही इस संदेश का सबसे गहरा अर्थ है। हर दिन एक अवसर है, उसे जागरूकता, प्रेम और उद्देश्य के साथ जिए। यह विचार हमें अपने समय का सही उपयोग करना भी सिखाता है। जब हमें पता होता है कि समय सीमित है, तब हम उसे बेकार की चिंताओं या नकारात्मक सोच में बर्बाद नहीं करना चाहते। हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक स्पष्टता से काम करने लगते हैं। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाने का मतलब ये भी है कि हम किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान दें। कभी किसी की मदद करना, कभी किसी को प्रोत्साहित करना, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये छोटे छोटे कार्य भी जीवन को सार्थक बना देते हैं। यदि मनुष्य हर दिन ये सोचकर उठे कि उसे आज कुछ अच्छा करना है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। इस विचार का संबंध आध्यात्मिकता से भी है।
जब हम हर दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं, तब हम अपने भीतर भी झांकना शुरू करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्मचिंतन व्यक्ति को अधिक जागरूक बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। ये संदेश हमें सरलता भी सिखाता है। जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सहज रूप से जीना अधिक संतोष देता है। जब व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है और हर दिन को उपहार की तरह देखता है, तब उसे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद मिलने लगता है। अंततः हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम भविष्य की तैयारी करते हुए भी वर्तमान का सम्मान करें। हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें, अपने रिश्तों को संजोकर रखें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। इस प्रकार यह विचार हमें डर में नहीं बल्कि जागरूकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जीवन जीना सिखाता है। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपनाता है, तब उसका जीवन केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहता बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। और यही इस संदेश का सबसे गहरा अर्थ है। हर दिन एक अवसर है, उसे जागरूकता, प्रेम और उद्देश्य के साथ जिए। सही सोच ही सही दिशा देती है और सही दिशा ही जीवन को बदल देती है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है। जो व्यक्ति अपने मन में जैसा सोचता है, उसका व्यवहार, निर्णय और जीवन का मार्ग उसी सोच के अनुसार बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सही सोच केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति सकारात्मक और स्पष्ट सोच रखता है, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है। इसके विपरीत यदि सोच नकारात्मक हो, तो छोटी सी समस्या भी बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए जीवन में सबसे पहला परिवर्तन हमारे विचारों से शुरू होता है। दैनिक जीवन में इसका सबसे सरल उदाहरण सुबह की शुरुआत से देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत यह सोचकर करता है कि आज का दिन कठिन होगा, तो उसका मन पहले से ही थका हुआ महसूस करेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति यह सोचकर उठे कि आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। सही सोच व्यक्ति को धैर्य सिखाती है। जब किसी काम में असफलता मिलती है, तो नकारात्मक सोच कहती है कि प्रयास छोड़ दो, परंतु सकारात्मक सोच कहती है कि यह अनुभव आगे की सफलता की तैयारी है। इसी अंतर से दो लोगों का जीवन अलग अलग दिशा में चला जाता है। एक विद्यार्थी का उदाहरण लें। यदि वो पढ़ाई को बोझ समझता है, तो उसका मन कभी उसमें नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो पढ़ाई को अपने भविष्य का साधन समझे, तो वही प्रयास उसे सफलता की ओर ले जाएगा। यहाँ अंतर केवल सोच का है। कार्यस्थल पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। जो व्यक्ति हर समस्या को शिकायत के रूप में देखता है, वो हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है, वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। सही सोच का संबंध केवल सफलता से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से भी है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसका मन संतुलित रहता है और वो निर्णय अधिक स्पष्टता से ले पाता है। पारिवारिक जीवन में भी विचारों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ की भावना रखते हैं, तो संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन यदि मन में शंका और नकारात्मकता हो, तो छोटे छोटे मतभेद भी बड़े विवाद में बदल जाते हैं। सही सोच व्यक्ति को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। वो समझता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। इस समझ के कारण उसके व्यवहार में विनम्रता और करुणा आती है। जीवन की दिशा बदलने का अर्थ केवल आर्थिक सफलता नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन, आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना विकसित करता है। ये सब सही सोच के माध्यम से ही संभव होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ कठिन लगता है। उस समय सकारात्मक सोच व्यक्ति को टूटने से बचाती है। वो उसे याद दिलाती है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। सही सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट करने में मदद करती है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो प्रयास भी सही दिशा में लगते हैं। बिना दिशा के प्रयास अक्सर थकान और निराशा पैदा करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सही सोच व्यक्ति को ये समझने में मदद करती है कि वास्तविक संतोष भीतर से आता है। जब मन संतुलित होता है, तभी बाहरी सफलता भी आनंद देती है। विचारों का प्रभाव धीरे धीरे आदतों में बदल जाता है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुशासित और आत्मविश्वासी बन जाता है। वहीं नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अक्सर संदेह और भय में फंसा रहता है। इसलिए जीवन को बदलने के लिए सबसे पहला कदम अपने विचारों पर ध्यान देना है। जब हम अपने मन में अच्छे विचारों को जगह देते हैं, तो हमारा व्यवहार भी बेहतर हो जाता है। यही बेहतर व्यवहार धीरे धीरे हमारी दिशा तय करता है।
एक किसान की तरह सोचिए, वह बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करता है। उसी प्रकार हमें अपने मन की भूमि को सकारात्मक विचारों से तैयार करना होता है। जब सही बीज बोए जाते हैं तभी अच्छी फसल उगती है। सही सोच व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। वो समझता है कि उसके निर्णय केवल उसके जीवन को ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। समाज में भी वही लोग बदलाव लाते हैं जिनकी सोच स्पष्ट और सकारात्मक होती है। वे कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं बल्कि समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अंततः ये समझना आवश्यक है कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में रास्ते कई बार बदलते हैं, लेकिन यदि सोच सही हो तो व्यक्ति हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकता है। इसलिए कहा जाता है, सही सोच ही सही दिशा देती है और सही दिशा ही जीवन को बदल देती है। जब मन में स्पष्टता, सकारात्मकता और उद्देश्य होता है, तब जीवन धीरे धीरे नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। सही सोच ही सही दिशा देती है और सही दिशा ही जीवन को बदल देती है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।